22 अगस्त 2025 कोडियार उत्तर प्रदेश की रहने वाली बबली यादव अपने लोकल पुलिस स्टेशन पहुंचती है और अपने पति रणधीर यादव की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराती है। रणधीर यादव प्रयागराज में एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ नेता था और पहले डिस्ट्रिक्ट पंचायत मेंबर भी रह चुका था। 25 अगस्त को बबली दोबारा थाने पहुंचती है और अपने पति के किडनैपिंग का आरोप उदय यादव और राम सिंह यादव पर लगाती है। पुलिस जांच कर ही रही थी कि तभी बमरौली स्टेशन आउटर के पास रेलवे ट्रैक पर एक डेड बॉडी मिलने की सूचना आती है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो बॉडी का चेहरा पूरी तरह डैमेज्ड होता है। चेहरा पहचानना बिल्कुल नामुमकिन होता है। फिर रणधीर के पिता अभिलाष यादव कपड़ों से अपने बेटे की पहचान कंफर्म करते हैं। पुलिस बबली की शिकायत के आधार पर उदय यादव और राम सिंह को कस्टडी में लेकर इंटेरोगेशन शुरू करती है। कड़ी पूछताछ के बाद जो सच सामने आया उसने सबको शॉक कर दिया। उदय बताता है कि वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कंपाउंडर था, कम सैलरी और सिंपल लाइफ, लेकिन उसकी पत्नी अंजलि लग्जूरियस लाइफ की शौकीन थी। ब्रांडेड क्लोथ्स, एक्सपेंसिव फोन्स, लेविश आउटिंग्स, ये सब उसकी लिमिटेड अर्निंग में पॉसिबल नहीं था। उदय और रणधीर पिछले 8 सालों से दोस्त थे। 3 साल पहले जब उदय ने रणधीर को पहली बार अपने घर बुलाया, उसी दिन रणधीर और अंजलि की पहली मुलाकात हुई। धीरे धीरे अंजलि रणधीर की लेविश लाइफ और पर्सनैलिटी से प्रभावित होने लगी। धीरे धीरे दोनों करीब आने लगते हैं। बैंक स्टेटमेंट्स में साफ दिखा कि रणधीर अंजलि को अक्सर पैसे ट्रांसफर किया करता था। उदय को इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कोई भनक नहीं थी। रणधीर उदय को भी जरूरत पड़ने पर फाइनेंशियली सपोर्ट कर दिया करता था। दिन ऐसे ही गुजरते रहते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो अपनी पत्नी का झुकाव रणधीर के लिए भांप लेता है। उसे अपनी पत्नी के बिहेवियर में बदलाव महसूस हुआ। 2 महीने पहले उसने एक हिल स्टेशन ट्रिप की प्लानिंग की अपनी वाइफ और बेटे के साथ। उसने रणधीर को भी इनवाइट किया। रणधीर ने कहा उसकी वाइफ बबली अपनी माँ की तबीयत खराब होने के कारण मायके जा रही है, घर पे वो अकेला हो जाएगा, इसलिए वो साथ चल सकता है। 20 जून को चारों नैनीताल पहुंचते हैं। एक ही होटल रूम में रुकते हैं, घूमते हैं, एंजॉय करते हैं। उदय काफी खुश था। बड़े दिनों बाद वो अंजलि के साथ घूमने आया था, जिसकी फोटोज उसने अपने फेसबुक अकाउंट पर भी अपलोड की थी। पर उदय की ये खुशी ज्यादा देर रुकने नहीं वाली थी। एक सुबह जब उदय ब्रेकफास्ट लेने बाहर गया और वापस लौटा, उसने जो देखा उसने उसकी दुनिया हिला दी। अंजलि और रणधीर एक दूसरे की बाहों में थे। जो चीज उसके मन में एक शक के तौर पे चल रही थी, वही शक आज उसके सामने सच साबित हो चुका था। उदय दोनों की सीक्रेटली फोटोज और वीडियोस कैप्चर कर लेता है, हालांकि वो किसी को कुछ भी जाहिर नहीं होने देता। 1 जुलाई को सब लौट आए और अगले दिन जब उदय ने अंजलि को वो एविडेंस दिखाया तो वो दंग रह गई। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उदय को उसके अफेयर के बारे में कभी पता भी चलेगा। धोखे की आग में जल रहा उदय अंजलि के साथ मारपीट करता है। कॉल डिटेल से पता चला कि इस झगड़े की जानकारी वो रणधीर को फोन करके उसी रात को देती है। अब दोनों के बीच की एनमाइटी खुलकर सामने आ चुकी थी। कुछ दिन बाद अंजलि अपने मायके चली गई और वहीं उसकी सडन डेथ हो गई। बिना पोस्टमार्टम के ही परिवार ने जल्दी से अंतिम संस्कार कर दिया। रिश्तेदार और दोस्तों ने बताया कि उदय ने सारे रिचुअल्स किए। अपनी पत्नी की विदाई उसने पूरी विधि विधान से की, पर इन पूरे 13 दिनों के दौरान वो काफी चुप रहा करता था। ऐसे स्पेकुलेशंस भी आ रहे हैं कि वो अंदर ही अंदर कुछ बड़ा प्लान कर रहा था। इस पूरे प्लान में जिसने उसका सबसे ज्यादा साथ दिया वो था राम सिंह, जो कि रणधीर और उदय का म्यूचुअल फ्रेंड था। 22 अगस्त की शाम 5:30 बजे राम सिंह रणधीर को चित्रकूट चलकर पार्टी करने के लिए कहता है। रणधीर तैयार हो जाता है। रणधीर राम सिंह को पिक करता है और दोनों चित्रकूट के लिए निकल जाते हैं। रणधीर को शक ना हो इसलिए राम सिंह गाड़ी रुकवाकर मिठाई और नमकीन भी खरीद लेता है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें रणधीर की स्कॉर्पियो साफ नजर आ रही है। हथीगांव से आगे बढ़ते ही उदय, रवि बासी और सुजीत श्रीवास्तव भी गाड़ी में सवार हो जाते हैं। रणधीर कुछ समझ पाता, इतने में राम सिंह रणधीर को पुरानी बातें भुलाकर दोस्ती की नई शुरुआत करने का झूठा समझौता करा देता है। रणधीर भी मान जाता है। ड्रिंक शुरू होती हैं, हंसी मजाक चलता है। उदय रणधीर को नई दोस्ती के नाम पर जल्दी जल्दी जाम बनाकर देता जाता है। रणधीर बिल्कुल अनजान था उदय के इरादों से। उदय का कजिन विजय यादव ठीक उसी रूट पर उनकी गाड़ी के पीछे पीछे चलता रहा, जिसकी खबर रणधीर को छोड़कर सबको थी। जब रणधीर को बहुत नशा हो जाता है, अचानक वो कुछ भांप लेता है और चित्रकूट जाने को मना करने लगता है। सबके समझाने पर भी वो नहीं मानता। थोड़ी देर में उदय अपने आयरन रॉड से रणधीर के सिर पर वार करता है।
गाड़ी डेजर्टेड रोड पर थी, आसपास कोई नहीं था। सब मिलकर रणधीर को पकड़ लेते हैं और उदय उसका गला दबाने लगता है। थोड़ी देर झटपटाने के बाद उसकी बॉडी शांत हो जाती है, पर इतने दिनों से खौल रहा बदले के लिए खून सिर्फ जान लेकर कहाँ ठंडा होने वाला था। करीब 1 घंटे तक वो गाड़ी को यूं ही सड़क पर दौड़ाते रहे। सब बची हुई शराब पीते हैं, पर उदय का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। वो लाश को कभी थप्पड़ मारता और कभी गालियां देता। ये सब होते हुए वो पूरा मुफ्ती इलाके में पड़ने वाली रेलवे ट्रैक आउटर पर पहुंचे। लाश को ट्रैक पर रख दिया जाता है और ट्रेन का वेट करने लगते हैं। राम सिंह बताता है कि चाहते थे कि लाश के चिथड़े उड़ जाएं ताकि उसकी पहचान ही ना हो सके। रात करीब 11:45 पर उस ट्रैक से डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस निकली। जब ट्रेन गुजर गई तब वे पटरी पर पहुंचते हैं। फ्लैशलाइट से देखा कि रणधीर की लाश के टुकड़े इधर उधर बिखर गए हैं, पर सबसे शॉकिंग बात, उदय का इससे भी दिल नहीं भरा। उसने लाश का जो सबसे बड़ा हिस्सा दिखाई दे रहा था उसको फिर से पटरी पर रखा और अगली ट्रेन आने का इंतजार करने लगा। दोबारा ट्रेन निकलने के बाद वो बचे हुए टुकड़े को पत्थर से कुचल देता है। इसके बाद सभी रणधीर की स्कॉर्पियो को ठिकाने लगाने के लिए चित्रकूट फॉरेस्ट एरिया निकल जाते हैं। वहाँ उनका जंगल में ले जाकर स्कॉर्पियो जलाने का प्लान था, पर पहाड़ी रास्ते पर एक जगह गाड़ी फंसने से वो गाड़ी को वहीं छोड़कर विजय की गाड़ी से वापस लौट आते हैं, जो कि रणधीर के गाड़ी के ठीक पीछे पीछे चल रहा था। पुलिस ने इस केस के सारे एक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया है। रणधीर का परिवार चाहता है कि उदय और उसके सारे साथियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। उदय जेल में है, उसके छोटे बेटे को इतनी छोटी उम्र से बिना माँ बाप के जीना होगा। हम कितने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के केसेस सुनते हैं जिनके कॉन्सिक्वेंसेस पूरे परिवार को झेलने पड़ते हैं, कितनी जिंदगियां उजड़ जाती हैं। आजकल रिश्ते इंसान के लिए मीनिंगलेस बन चुके हैं। लस्ट और ग्रीड ने इंसान से उसकी इंसानियत छीन ली है। इंसान रिश्तों में अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कम्प्लीटली भूल चुका है। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं।